माजी। रात के वक्त अकीला किचन में चाय बना रही थी जब शहजादी दाखिल हुई। अकीला, तुम जाओ मेरे कमरे की सफाई कर दो, शहजादी ने पैक हाथ से छुपाते हुए कहा। लेकिन शहजादी बीबी, इस वक्त अकीला रात के वक्त इसके मुंह से सफाई की बात सुनकर हैरान हुई। हाँ, इस वक्त क्यों, कोई मसला है क्या? शहजादी को इसका न्यू बोलना अच्छा न लगा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चाय उबल जाएगी। मैं चाय बनाकर फिर कर दूंगी, अकीला ने कप में चाय चलाते हुए कहा। ये मैं देख लूंगी, तुम जाओ। अच्छी, ठीक है। अकीला चुपचाप किचन से बाहर निकल गई। शहजादी ने 2 मिनट चाय के पकने का इंतजार किया और चूल्हा बंद करके कांपते हाथों से 3 टैबलेट्स निकालकर चाय में मिला दी। अच्छी तरह मिक्स करके चाय कप्स में डाली। बन गई चाय, लाएं मैं दे आती हूँ सबको, अकीला बोली तो शहजादी एकदम से बौखला गई, लेकिन शुक्र अदा किया कि इसकी कमर अकीला की तरफ थी, जिस वजह से वो इसका बौखलाया हुआ चेहरा नहीं देख सकी। हाँ, बन गई है, दे आओ सबको, और ये तुम्हारी और शफीक की चाय भी रखी है, शहजादी ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। ठीक है। अकीला ट्रे पकड़कर सबके कमरों में बारी बारी चाय दे आई। शहजादी अपने कमरे में आई और हाथ को मसलते हुए दीवार पर लटकी घड़ी देखने लगी, जो आज वक्त रात के 9 बजा रही थी। आधा घंटे इंतजार करने के बाद वो नीचे आई और देखने लगी सब सो रहे हैं या कोई जाग रहा है। सब किसी के हाँ भी कमरे से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि सब सो चुके हैं। शहजादी ने मरियम के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से खोलकर देखा तो वो भी अरसम दोनों गहरी नींद सो रहे थे। फिर वो अकीला और शफीक को देखने गई तो वो दोनों भी सो रहे थे। वो भागते हुए अपने कमरे की खिड़की में आ गए खड़ी हुई। 5 मिनट खड़े रहने के बाद राहील दिखाई दिया। इसने ऐसे एक हाथ से इशारा किया और नीचे आकर गेट खोला। जल्दी अंदर आओ, शहजादी ने कहा। हाँ, टैबलेट्स मिला दी हैं जी, किस चीज़ में? राहिल ने अंदर दाखिल होते ही पूछा। हाँ, मिला दी हैं, सब सो रहे हैं, वो गेट बंद करते हुए बोली। इसका हाथ पकड़े अपने कमरे में ले आई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। जैसे ही वो वापस मुड़ी, राहिल ने इसकी कलाई खींचकर इसे अपने सीने से लगा लिया। जब तुम मेरे पास होती हो किसी भी काम में दिल नहीं लगता, बस दिल करता है तुम हर वक्त मेरे पास ही रहो। सीने से लगी इसके हिसार में लिपटी बोल रहा था, जिस पर शहजादी का दिल धड़कने लगा। अभी छोड़ें मुझे, पहले आप ये बताएं, मुझे बहुत कुछ बताना था। वो इसके हिसार से निकलकर बोली। अच्छा, इधर बैठो। वो इसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठा। मैंने मरियम को अगवा नहीं किया था शहजादी, पता नहीं इसको क्या हो गया था जब इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे सर पे लगा रही थी। लेकिन अरसम भाई ने भी इसके बारे में जो कुछ कहा था उसका, शहजादी ने पूछा। अरसम भाई को जिस रात होश आया था तो मैं घर पे था ही नहीं, बात तो तुम भी जानती हो ना। इसकी बात पर शहजादी ने फिजार में सर हिलाया। और इनकी ड्रिप में जहर का इंजेक्शन लगाने वाली बात, शहजादी ने कहा। वो इंजेक्शन भी इसी शख्स ने लगाया होगा जिसने मरियम को अगवा किया। लेकिन कोई मरियम आपी को अगवा क्यों करेगा? शहजादी तजस्सुस का शिकार हुई। सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, राहिल बोला। और वो क्या? मरियम की खूबसूरती। राहिल के शहजादी की बात का जवाब दिया। हाँ, मरियम आप खूबसूरत तो हैं शहजादी, शायद कोई इसको हासिल करना चाहता हो। मेरी नज़र से देखो, तुम्हारी खूबसूरती के आगे वो कुछ भी नहीं। इसने शहजादी का चेहरा अपने प्याले में हाथों के प्याले में लेते हुए कहा। अभी दूर रहें, मुझे आपसे और भी बहुत सारी बातें पूछनी है, शहजादी ने इसके हाथों को पीछे करते हुए कहा। ठीक है, पूछो, क्या पूछना है? आप इस रात अपनी सफाई में कुछ बोले क्यों नहीं, जिस रात आपको अरेस्ट करके ले जा रहे थे ये लोग? वो इसलिए क्योंकि मैं अंदर से टूट गया था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा बड़ा भाई, जो मुझे पर जान से ज़्यादा अजीज़ था, वो मुझ पर शक करेगा। वो मसनूई आंसू बहाने लगा। राहिल प्लीज़, आप रोएं तो नहीं। शहजादी का दिल तड़प उठा और वो इसके रुखसार साफ करने लगी। राहिल ने इसका हाथ पकड़ा और उंगलियों की पूरों को चूमने लगा। एक तुम ही तो हो, मुझसे प्यार करती हो, मुझ पर यकीन करती हो, सिर्फ तुम ही हो। वो इसके हाथ का एक एक पूर को चूम रहा चुका था।
शहजादी का शर्म से चेहरा सुर्ख हुआ। इसने अभी अभी पूछना था कि वो जेल से कैसे छूटा, लेकिन राहील की बेबाकियां इसे खामोश रहने पर मजबूर कर गईं। राहील, वो धड़कते दिल के साथ बोली। एक बार फिर से लो, मेरा नाम, राहील ने कहा। इससे पहले वो इसके लफ्ज़ों पर झुका, शहजादी सख्ती से आंखें बंद किए हुए राहील ने इसे लपेटा और गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगा। राहील, इसकी पुकार का राहील पर कोई असर ना हुआ और वो अपने काम में जारी रहा। राहील, रुक जाएं, वो एक बार फिर से बोली तो राहील ने अपना चेहरा इसके मुकाबिल किया। क्यों, तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? वो इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? राहील ने कहा। ये सब ठीक नहीं है। शादी से पहले वो शर्म से नजरें झुकाए बोली, जानता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो आइंदा एहतियात करूंगा। वो इससे अलग होकर लेटा। आप गलत समझ रहे हैं। शहजादी को लगा वो इससे नाराज हो गया है। परेशान मत हो, नाराज नहीं हूँ, वो सर्द लहजे में बोला। शहजादी ने अपने नर्म हाथों से इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया और इसके होठों पर होठ रखे। राहील ने इसे कमर से जकड़ा और अपने ऊपर हावी किया। 8 बज चुके थे और घर वालों में से अभी तक कोई नहीं उठा था। बाकी तो टैबलेट्स के ज़ेर असर सो रहे थे और शहजादी पूरी रात राहील के साथ बातें करने की वजह से सो रही थी। अरसम की आंख खुली तो इसने टाइम देखा। इतना टाइम हो गया? इसने खुद कलामी की और साइड्स पर देखा तो मरियम सो रही थी। पहले इसे जगाया, फिर वो सोचते हुए उठकर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होने के बाद वो रेडी होकर नीचे जाने लगा जब इसका दिल मरियम की तरफ खिंचा। इसने मरियम की तरफ कदम उठाए। इसके पास जाकर कुछ देर तक इसके बेदाग और मासूम चेहरे को देखता रहा। जब से वो मरियम से नाराज़ था, इसे एक पल भी सुकून मैसर ना था, लेकिन इसे ये इस बात का एहसास दिलाना भी ज़रूरी था कि वो अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। वो पास बैठकर इसके सुर्ख नर्म रुखसारों को सहलाने लगा। जब अपने ऊपर किसी का लम्स महसूस कर मरियम नींद से बेदार हुई। अरसम, नींद से चूर आवाज़ में बोली। वो बेयकीनी से अरसम का चेहरे को हाथ में लगाए, क्योंकि इसे महसूस हो रहा था जैसे ये कोई ख्वाब है। इसलिए वो अरसम के इसके पास बैठा और देखता रहा। अरसम ने इसका हाथ पकड़कर अपने मरियम को यकीन दिलाया कि ख्वाब नहीं है। वो तेज़ी से उठकर बैठी। अरसम, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ और कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो इसके सीने से लगी हिचकियों के साथ रोने लगी। अरसम इसके बालों को सहलाने लगा। इसने मरियम का सुकून से आंखें मूंद लीं। मैं तुमसे नाराज़ था ही कब? मेरी जान, अब्बू और ताया जान की इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी। मैं तो बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे लिए मेरी क्या अहमियत होनी चाहिए। इतनी बड़ी बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और वो इसके बालों को सहलाता हुआ बोला। वो मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, वो वादा करते हुए बोली। मैंने तुम्हें माफ़ किया, चलो अब रोना बंद करो। इसने मरियम को खुद से अलग करके इसके आंसुओं को साफ किया। ये क्या, आप तैयार हो गए और मैं सोई रही? मरियम इसे देखकर हैरान हुई। हाँ, आज हम देर तक सो रहे हैं। 8:30 हो चुके हैं। अरसम ने वॉच पर टाइम देखा। क्या इतना टाइम हो गया? इतनी देर सोती रही हूँ। मरियम गले में दुपट्टा पहने तेजी से उठी। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, पहले ही लेट हो चुके हैं। मैंने जिससे मैं बस अभी आती हूँ, आप जाएं वॉशरूम। मरियम वॉशरूम में जाते हुए बोली। अरसम नीचे आया तो सन्नाटा छाया हुआ था। वो हैरान हुआ कि इस वक्त तो पूरा घर जाग रहा होता है, आज ऐसा क्या हो गया? वो अभी भी सोच रहा था जब अकीला तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। माजरत साहब जी, आज से पहले कभी मुझसे ऐसी गलती नहीं हुई। आज पता नहीं क्यों मैं और शफीक दोनों सोए रहे हैं। अरसम इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया कि सब घर वाले ही ऐसे कैसे सो सकते हैं। आप बैठे, मैं अभी नाश्ता बनाकर लाती हूँ। वो किचन की तरफ चली गई और अरसम कुर्सी पर बैठ गया। शहजादी, उठ जाओ, कब तक सोना है? मरियम ने शहजादी पर कंबल डालते उठाते हुए कहा। आप ही सोने दो ना, शहजादी गुनूदगी भरी आवाज़ में बोली। आज पता नहीं क्या हो गया है, इतनी लेट उठे हैं और तुम हो कि अभी तक नहीं उठ रही। 10 बज रहे हैं।
मरियम की बात सुनकर शहजादी की ने आंखें खोली और इसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। उठ जाओ, शाबाश, और नाश्ता भी कर लो, सबने कर लिया है। मरियम कमरे से बाहर चली गई। शहजादी ने बैठकर बालों को समेटा और सोचने लगी कि किसी को शक तो नहीं हुआ, क्योंकि घर में सभी अफराद देर तक सोए रहे। अनायजा ने डायरी रखी और लैंप ऑफ करके लेट गई। सुबह संडे था। इसका सारा दिन रोहान के साथ ही गुजरा। कभी इसके साथ गेम्स खेलते हुए, कभी कुकिंग, कभी लॉन में बैठकर बातें करते हुए। रात के वक्त इसने स्टडी की और सुबह यूनी के लिए असाइनमेंट तैयार की। आज मंडे था और वो यूनी जाने के लिए रेडी थी। आज मैं खुद ड्राइव करूंगी। शफीक ड्राइविंग सीट पर बैठा था जब अनायजा ने कहा। लेकिन बेगम साहिबा, सुनसान रास्ता है, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। शफीक फिक्रमंद हुआ। कुछ नहीं होता, कर लूंगी। शफीक बाहर निकला और अनायजा ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी गेट से बाहर निकाली। 20 मिनट बाद वो यूनी पहुंच चुकी थी। हाय लैला, वो क्लासरूम में लैला के साथ बैठ गई। हाय अनायजा, हाउ इज योर हॉलीडे? दैट वाज टू मच गुड, आई रियली एंजॉयड। अनायजा ने मुस्कुराते हुए लैला की बात का जवाब दिया। और तुमने इन 2 दिनों में क्या किया? अनायजा ने पूछा। फर्स्ट डे तो रूममेट के साथ ही एंजॉय किया और सेकंड डे हम बाहर घूमने गए थे। नाइस। और तुम पाकिस्तान घर वालों से कब मिलने जाओगी? एग्ज़ाम्स क्लियर होने के बाद ही जाऊंगी, फिर तो कुछ माह लग जाएंगे। अनायजा ने कहा। क्यों, तुम मुझे यहाँ से निकालने के चक्करों में हो? लैला ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं यार, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, बस मेरा भी दिल चाह रहा था पाकिस्तान जाऊँ। इस मिट्टी की खुशबू सूंघने बहुत देर हो गई है। नायजा ने ठंडी सांसें लेते हुए कहा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अपने मुल्क से बढ़कर और कुछ नहीं होता। जो जो खुशी अपने मुल्क में रहकर मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। 4 दिन की रोशनी फिर अंधेरी रात वाली बात होती है। बिल्कुल सही कह रही हो। तभी क्लास में मैम एंटर हुई और वो दोनों खामोशी से लेक्चर लेने लगी। फ्री पीरियड में वो दोनों ग्राउंड में बेंच पर बैठी थीं जब अनायजा बोली। चलो यार, आज तो भूख लग रही है, कैफ़े चलते हैं। क्यों, तुमने नाश्ता नहीं करके आई हो? लैला ने पूछा। करके आई हूँ, पता नहीं क्यों फिर से भूख लगने लगी है। उठो भी। अनायजा ने उठकर बैग संभाला। ओके यार, उठ रही हूँ, सब्र तो करो। लैला खड़ी हुई और वो दोनों कैफ़े की तरफ चल पड़ी। क्या खाओगी तुम? लैला ने पूछा। बर्गर खाऊंगी, बहुत अरसा हो गया है नहीं खाया। कॉलेज में दोस्तों के साथ बहुत खाती थी। मोटी तो फिर भी नहीं हुई। लैला ने अनायजा के ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मैं जितना भी मर्जी खा लूँ, मोटी नहीं होती। और एक मैं हूँ यार, सूंघ सूंघ कर भी खाती हूँ, फिर भी मैं मोटी बहुत जल्दी हो जाती हूँ। अनायजा की बात सुनकर लैला ने ठंडी सांसें ली। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, 4 दिन की ज़िंदगी है, खूब जी भर कर खाया करो। स्मार्ट रहकर कौन सा इनाम मिल जाना है? अनायजा ने हंसते हुए कहा। चलो आज तुम्हारे साथ बर्गर खाती हूँ। मैंने भी आखिरी बार न जाने कब खाया था। इन दोनों ने बर्गर लेकर एक टेबल संभाला। वाह यार, ये तो बहुत टेस्टी है। लैला ने बड़ा सा बाइट लेकर कहा। हाँ, यहाँ का तो वाकई ही बहुत टेस्टी है। अनायजा बर्गर से मुंह भरकर बामुश्किल बोल रही थी। कुछ देर तक वो दोनों आराम से बर्गर खाने में मसरूफ़ थीं जब एडवर्ड आया और अनायजा का बाजू पकड़े पकड़े इसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने पर मजबूर करने लगा। नायजा का मुंह बर्गर से भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो एडवर्ड को कुछ कह ना सकी। इसने रोकने की कोशिश की, जो कि एडवर्ड ने नाकाम बना दी। नायजा ने पीछे मुड़कर लैला की तरफ देखा, जो परेशान नज़रों से इसे ही देख रही थी। जब तक अनायजा बोलने के काबिल हुई, तब तक वो इसे एक खाली जगह पर ले आया था। हे आर यू मैड? अनायजा गुस्से से चिल्लाई। कौन था वो? एडवर्ड अंग्रेजी लहजे में उर्दू बोला तो अनायजा मुंह खोले इसे घूरने गोरे की तरफ देखने लगी।
मैंने पूछा कौन था वो, इसने अपनी बात दोहराई। तुम्हें उर्दू आती है? वो बेध्यानी से मैं अनायजा के मुंह से निकला। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। एडवर्ड ने इसका बाजू दबाया। ओए, छोड़ो मेरा बाजू। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? अनायजा ने इसका हाथ झटका। मेरे साथ तो बात करने में भी तुम्हें मसला है, और इसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो अपने अंग्रेजी लहजे में निहायत गुस्से से बोल रहा था। मैं किसी के साथ हंसकर बात करती हूँ, किसके साथ रोकर, ये तुम्हारा मसला नहीं। सुना, तुमने अब जा रही हूँ। वो जाने लगी जब एडवर्ड ने इससे फिर से पकड़ा। एडवर्ड, लीव मी, अदरवाइज आई विल नॉट बी गुड। अनायजा हलक के बल चिल्लाई तो एडवर्ड ने इसका हाथ छोड़ दिया। वो मजीद एक सेकंड ज़ाया किए बगैर कमरे से निकल गई। इकरार एडवर्ड एक इसके बारीक होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी, क्योंकि अनायजा ने इसका नाम पुकारा था। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।